चलो। डॉक्टर जे.एस. मान का सभी बच्चों को नमस्कार। आज का टॉपिक है दीनबंधु श्री न्याय। श्री न्याय केंद्र सर्वकारतः स्थानांतरेण आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्राय वर्षत्रयेभ्यः कार्यं करोति। श्री न्याय केंद्र सरकार से स्थानांतरित होकर उड़ीसा सरकार के अधीन 3 साल तक कार्य करते हैं तथा अपि अस्मिन् वर्षत्रयात्मके कालखंडे एकं वारम् अपि स्वराज्यं केरलं प्रति गतवान् इच्छा न प्रकटितवान्। इस 3 साल के कालखंड में एक बार भी अपने राज्य केरल के प्रति जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। स सवलभ भाषी, वह कम बोलने वाले, अतः तस्य मन कथा मनोव्यथा व बोधगम्य नास्ति। इसलिए उसके मन की कथा और मन की पीड़ा नहीं जानी जा सकती। संतुलित वार्तालाप है, कम बोलना, साक्षात समय आगमन, ठीक समय पर आना, तस्य संचिकासु मन निवेशु कार्यं समाप्य स्वगृहं प्रत्यागमनात् तस्य वैशिष्ट्यम आसीत्। रजिस्टरों में मन लगाए रखना, कार्य समाप्ति के पश्चात अपने घर वापस लौटना उसकी विशेषता थी। तस्य कार्य निपुणं दृष्ट्वा, उसके काम की निपुणता को देखकर उड़ीसा सरकार तम स्थानांतरेण स्वीकृत्य खाद्यापूर्ति विभागे सचिव पदे नियुक्तवान। उड़ीसा सरकार ने उसका स्थानांतरण स्वीकार करके खाद्यापूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। गतस्य वर्षत्रयस्य 3 साल के आकलन से पता लगता है कि विभागस्य कार्यं निपुणा 10 गुणा वर्धितम, कि विभाग की कार्य निपुणता 10 गुणा बढ़ गई थी। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनीभूतम, खाद्य में मिलावट भी कम हो गई थी। अतः उपभोक्तृ नाम अपनी अभियोगो नास्ति, इसलिए उपभोक्ताओं में भी कोई मुकदमा नहीं था। विभागस्य विपक्षे मंत्री नाम मध्य अपि तस्य सुख्याति वर्ते, मंत्रियों के बीच में भी उसकी अच्छी प्रसिद्धि थी। श्री नायरस्य दायित्व ग्रहणस्य 1 मास अभ्यन्तरे बहुदिनेभ्यः स्वगतानां विविध समस्यानां अपि समाधानं जातम्। श्री नायर के दायित्व ग्रहण करने के 1 महीने के भीतर ही बहुत सी स्थगित समस्याओं, भिन्न समस्याओं का समाधान हो गया। सब कार्यं त्यक्त्वा अपरस्य सहकारस्य तस्य परम धर्म, अपना काम छोड़कर दूसरों का सहयोग करना उनका परम धर्म है। स प्रतिमासं प्रथम दिवसे स्ववेतनस्य अर्धाधिकं भागं केरलं प्रति प्रेषयति, वह प्रत्येक महीने की पहली तारीख को अपने वेतन का आधा भाग केरल भेजते थे। स कश्चित संपर्क है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसका केरल से कोई संपर्क था। तस्य राजेन सह असी कश्चित संपर्क है। कांचीन मलयालम भाषा संवाद पत्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नाम्ना किमपि पत्रम आगतम इति को अपि कदापि न जानती। कुछ मलयालम भाषा के संवाद पत्रों को छोड़कर कभी उसके नाम से कोई पत्र आया हो या कोई नहीं जानता। एकस्मिन् दिने, एक दिन श्री न्याय पत्र एकम धृत्वा मस्तक अवनन्य पठन आसीत्। एक दिन श्री न्याय मस्तक झुकाकर अपना पत्र पढ़ रहे थे। नेत्र तीरात विगलिता अश्रुधारा, नेत्र के किनारों से निकली हुई अश्रुधारा से आदरी करोति स पत्रस्य अर्धाधिकम भागम, पत्र का आधे से अधिक भाग गीला हो गया था। तदानीम तस्य कार्यालिपिका श्रीदास प्रविशति, और उसी समय उसके कार्यालय का लिपिक श्रीदास प्रवेश करता है। श्री न्यायतम उक्तवान, श्री न्याय ने उसे कहा, अधुना मम गम समय सम उपागत, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मम दायित्व स्थानांतरण पत्रम सज्जीकुरु, मेरा दायित्व स्थानांतरण पत्र जल्दी से तैयार करो। अहम अधुना द्वित्रीणाम विषयानाम स कारणम अवकाशम स्वीकृष्यामि, अब मैं 2-3 दिन की छुट्टी, कारण सहित छुट्टी ग्रहण करूंगा। पुनः तव अनु स्वीकृष्यामि दीर्घ अवकाशम, और फिर मैं लंबी छुट्टी पर चला जाऊंगा। यदि कस्यचित अज्ञातेन मया रुक्षम व्यवहार प्रदर्शित स्यात्, यदि किसी कारण से मैंने किसी के प्रति रूखा व्यवहार किया हो, तदर्थम ते माम उदारचरितेन क्षमा प्रदास्यति इति सर्वेभ्यः निवेदन्तु, तो मुझे उदार हृदय से क्षमा प्रदान करेंगे, यह मेरा सभी से निवेदन है। अनंतरम सर्वे अश्रु हृदय सौ प्रस्थान की ज्ञापितवंत, इसके पश्चात सभी ने आंसू भरे हृदय से उसे विदाई दी। तस्य गमनस्य दिवसत्रयात्परम कार्यालय पत्र एकतम आगतम, और उसके जाने के 3 दिन के बाद कार्यालय में एक पत्र आया। कौतूहल वशात श्रीदास तत्पत्र उद्घाटितवान,
जिज्ञासा से श्रीदास ने उस पत्र को खोला। लेखिका आसीत, लेखिका थी सुश्री मैरी। यस्य पास सर्वे से प्रतिमासक मर्दाधिकम धन धनाशेन प्रेषति, जिसके पास वह प्रत्येक महीने मनी ऑर्डर के द्वारा धन भेजता था। पत्र एवं लिखितम आसीत, पत्र में लिखा हुआ था, श्री नयार भगवान यीशु तब मंगलम, श्री नयार भगवान विशु आपका मंगल करे। मम पुरोतनम पत्रम प्राप्ता स्यात्, मेरा पहला पत्र तुम्हें प्राप्त हो गया होगा। तब समीपे इदम मम शेष पत्रम, और तुम्हारे पास यह मेरा आखिरी पत्र है। यतो ही मम जीवन प्रदीपो निर्वापितो भवितुम इच्छति, क्योंकि मेरे जीवन का दीपक बुझ जाने चाहता है। प्रायतवन आगमने अहम न स्थास्यामि, शायद तुम्हारे आने तक मैं जीवित न रहूं। पूर्व पत्रे अहम आश्रमस्य सर्व विधेय आकलन प्रेषितवती, पहले आश्रम के पहले पत्र में मैंने आश्रम का सारा आय व्यय का चिट्ठा आपके पास भेज दिया था। केवलम यीशु समीपे समगमनात् पूर्वम, केवल यीशु के पास जाने से पहले तव दर्शन इच्छामि, मैं तुम्हारे दर्शन करना चाहती हूँ। प्रथम तव्या निर्मित अनाथ आश्रम अधुना महदुर्मेन प्रणीत है, तुम्हारे द्वारा निर्मित यह अनाथ आश्रम अब बहुत बड़े पेड़ में बदल गया है। अधुना 70 शताधिक अनाथ शिशु लालिता पालिता भवंती, अब यहाँ 100 से अधिक अनाथ बच्चों का पालन पोषण हो रहा है। तब हस्तो तब अनाथ आश्रम समर्प्य अहम सौ प्रस्थान की इच्छामि, तुम्हारे हाथों में अनाथ आश्रम सौंप कर मैं विदाई चाहती हूँ। अद समाज तवत बहु किम अपेक्षति, आज समाज आपसे बहुत कुछ चाहता है। यौ कहु तौ पितरौ भवताम, जो कोई भी आपके माता पिता हैं तौ धन्यवादहु, वे धन्यवाद के पात्र हैं। कदाचित अभ्यम तव विस्मृतम, क्योंकि किसी कारण से तुमने उन्हें भुला दिया है। तुम अवश्यम एतान शिशून संपोष्य उत्तम मनुष्यान करिष्यामि इति मम कामना वर्ते प्रभु, मेरी प्रभु से यही इच्छा है कि तुम इन शिशुओं का पालन पोषण करके उत्तम मनुष्य बनाओगे। यो जन्म दत्तवान, जिसने जन्म दिया है, सह जीवितम अधिकारम अपि दत्तवान, उसने जीवित रहने का अधिकार भी दिया है। भगवान तुम दीर्घ जीवनम कार्य, तो भगवान तुम्हारी लंबी आयु करे। धन्यवाद।